अब जो अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं वो वाला पोर्शन आप लोगों ने नहीं पढ़ा और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। जो आज पहली क्लास अटेंड नहीं करेंगे, ये मान के चलिए उनको बहुत दिक्कत होगी, फिर वो आगे समझना उनके लिए टफ होगा जब तक वो उसको रिपीट नहीं करेंगे, घर में एक बार उसको रीड नहीं करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हम कोई भी क्लास को मिस नहीं करें। मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीटा एंड गामा फंक्शन। आज का जो टॉपिक है बीटा एंड गामा फंक्शन। तो बीटा और गामा फंक्शन में जो चीज हमको स्टार्ट करनी है, आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। हाउ कैन यू डिफाइन द बीटा फंक्शन? बीटा फंक्शन वास्तव में है क्या? बोर्ड क्लियर है सबको? यस और नो? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं बोर्ड में? राजवीर, लक्ष्मीकांत, मंजय, नो सर। बोर्ड क्लियर दिख रहा है? यस सर। यस सर क्लियर। चलिए ठीक ठीक। तो बीटा फंक्शन की अपन लोग डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज बीटा फंक्शन। और बीटा फंक्शन देखिए, आप लोगों ने ये बीटा और गामा फंक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है इंटीग्रेशन में, कि कोई भी मतलब अपन कोई इंटीग्रेशन अपनी मेथड से नहीं होता था। जैसे अपन ने प्रोडक्ट का लगा दिया, कोई फार्मूला वाला लगा दिया, एक फंक्शन उसमें एग्जिस्ट है, दूसरे को टी मान के कर लेते थे, ये सब मेथड थी उसमें। पार्शियल फ्रैक्शन लगा के उसको कर लेते थे। तो ये उसमें मेथडें थी जिसके थ्रू अपन लोग उसमें अप्लाई करके सॉल्व कर लेते थे। अब यहाँ पे जो अपन कर रहे हैं, जो यहाँ अपने को करना है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि बीटा फंक्शन में हमें करना क्या है, उसको कैसे ले जाके सॉल्व करना है। तो बीटा फंक्शन की पहले डेफिनेशन लिखते हैं कि बीटा फंक्शन इज डिनोटेड बाय बीटा mn। देखो आप लोगों ने ये वाला सिंबल फिजिक्स में पढ़ा होगा, बीटा का। तो बीटा को ये सिंबल नहीं लेना है अपने को, हमको क्या लेना है? केवल और केवल v लेना है। We can use only v। तो बीटा फंक्शन is denoted by बीटा mn, where and is defined by बीटा mn equal to इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर m-1 और 1 माइनस x की पावर n-1 into dx, where m and n are integer या फिर इंटीजर भी हो सकते हैं और फ्रैक्शनल के फॉर्म में भी हो सकते हैं। 1/2, 1/3 ये भी हो सकता है उसमें। क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं इसमें? तो दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ द बीटा फंक्शन। इसमें ये जो टर्म है, ये जो फार्मूला है, इसमें n क्या है, n क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये वाला फार्मूला आपको ऑलवेज याद होना चाहिए। यदि आपको ये फार्मूला याद है, इसकी जितनी प्रॉपर्टी है, सभी प्रॉपर्टीज को यदि आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, उनका यूज करना सीख जाएंगे, तो ये मान के चलिए टफ इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। अभी आप देखोगे ना, वो इंटीग्रेशन की आपकी 12th की कोई मेथड नहीं होती, लेकिन हम वो इंटीग्रेशन यहाँ सॉल्व करके बताएंगे। और काय का यूज करके? केवल बीटा और गामा फंक्शन का यूज करके। क्लियर है सबको ना? तो इसकी लिमिट यही रहेगी, 0 to 1 ही रहेगी, फिक्स है इसकी लिमिट। ठीक है? तो दिस इज द बीटा एंड गामा फंक्शन। ठीक है ना? अब गामा फंक्शन की बात अपन बाद में करेंगे, पहले इसके बेसिक पार्ट को देख लें। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज नोट करो। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन।
सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। तो इसकी नंबर 1 प्रॉपर्टी है सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट है सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी है सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी। तो सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी में क्या है, बीटा, इसको अपन क्या देखो, वो ऐसा भी कह सकते हैं कि स्टेट एंड प्रूव सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन, ऐसा भी कह सकते हैं वो, ठीक है ना। तो हम वो भी स्टेट एंड प्रूव सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन, ऑफ बीटा फंक्शन, सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन। या फिर इसी को वो ऐसा भी कह सकते हैं, और करके मैं लिख दे रहा हूं, टू प्रूव दैट बीटा mn इज इक्वल टू बीटा mn। तो इस वाले में बीटा mn इक्वल टू बीटा nm प्रूव करना है। हाँ बीटा mn इक्वल टू बीटा nm, ठीक है ना। तो ये अपने को प्रूव करना है, तो इसका प्रूफ अपन स्टार्ट करते हैं। we know that बीटा mn इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर n minus 1 1 minus x की पावर n minus 1 into dx। ये हमने इसमें फार्मूला लगाया, ठीक है ना, क्लियर। अब आप लोग देखो इस फार्मूले को, देखना हमारी जो क्या प्रूफ करना है, ये ध्यान से देखो, बीटा mn इक्वल टू बीटा nn, यही सिमेट्रिकल का मतलब होता है। यदि ये xy है तो yx भी वही आना चाहिए, mn है तो nm भी
वही आना चाहिए। तो इसको लाने के लिए मतलब ये जो फार्मूला है ये बीटा एम एन, ये क्या है, पहले एम है बाद में एन, पहले एम बाद में एन, ठीक है ना। तो इसके बाद में ध्यान से आप देखो, इसमें हम एन और एन कैसे करेंगे। तो मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी बताई थी, 0 to a f of x into dx इक्वल टू क्या बताया था, इंटीग्रेशन 0 to a f of a minus x into ये बताया था कि नहीं बताया था, क्लियर है। तो जब हमने ये वाली टर्म बताई थी तो अब हमें इस टर्म का यहाँ पे यूज करना है। इस टर्म को कैसे यूज करेंगे, 0 to 1, देखिएगा सब लोग ध्यान से देखो, x के स्थान पे क्या रखना है, लिमिट में से x को माइनस कर, अपर लिमिट में से x, ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है। तो दिस शुड बी, इसके स्थान पे 1 माइनस x की पावर m माइनस, अपर लिमिट माइनस है इनटू 1 माइनस इसके स्थान पर 1 माइनस x n माइनस 1 इनटू 0 to 1 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 1 माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस इनटू ये इससे कैंसिल। तो अब आप देखो 0 to 1 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 इनटू dx। आप लोग ध्यान से देखो, बीटा mn क्या होता है, x की पहले टर्म आती है 1 माइनस x बाद में, तो हम इसको पहले लिखें और इसको इनटू में हम तो लिख सकते हैं। तो 0 to 1 x की पावर n माइनस 1 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 इनटू, और यदि बीटा mn क्या होता है, m पहले आता है n और n किसके ऊपर होता है, x माइनस 1 माइनस x के ऊपर, और m किसके ऊपर, तो x। तो देखिए आप इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीटा n n, दिस इज बीटा n। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम है इसमें, ठीक। ये पहली प्रॉपर्टी है जो बीटा फंक्शन की अपने को करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का यूज आप लोग करोगे और इस प्रॉपर्टी को आप करना, यदि यूज सीख है तो मान के चलिए बीटा mn जहां पर हम उसको बीटा nm भी लिख सकते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है, यही अपने को उसमें एक्चुअल टर्म पे अपने को देखना है, ठीक है ना। अब आप लोग ध्यान से देखो इसमें कि ये तो हो गया बीटा mn इक्वल टू बीटा nm। अब देखिए अगली जो प्रॉपर्टी है उसको अपने को कैसे यूज करना है, सेकंड प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम करो टू प्रूव दैट सेकंड प्रॉपर्टी, टू प्रूव दैट बीटा mn इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 sin 2n minus 1 theta cos 2n minus 1 theta into h। अब हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म में भी इसको हम प्रूव कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, कैसे इसको प्रूव करेंगे, ये अपने को मालूम होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिकली जब टर्म में चलते हैं तो अपन इसको कैसे लिखेंगे और कैसे प्रूव करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नोट करो इसको, क्या होना है, अभी थीटा के बाद क्या लिखा, ये उसके बाद ये cos we know that बीटा mn is equal to 0 से पाई बाय 2 sin 2n minus 1 theta cos 2n minus 1 theta into, ये अपने को कर दिया। किसी को डाउट इसमें नहीं, ठीक है ना। अब आप लोग ध्यान से देखो, ये अपने पास में ये टर्म आ गई। अब सॉरी, बीटा mn इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर n minus 1 1 minus x की पावर n minus 1। ये फार्मूले को यूज करना, वो तो प्रूव करना है, तो ये हमारे पास में गिवन टर्म है। अब आप लोग देखिए, हमें जो बीटा mn प्रूव करना है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म में प्रूव करना, साइन और कॉस में।
अब आपको इसमें साइन और कॉस की इनइक्वालिटीज मालूम होनी चाहिए। तो अपन क्या इनइक्वालिटी देखते हैं ऑन पुटिंग, ध्यान से देखना आपको तुरंत समझ। यदि मैं यहाँ इस x को साइन स्क्वायर से रिप्लेस कर दूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर है। यदि कॉस स्क्वायर से रिप्लेस करता हूं तो साइन स्क्वायर आ जाएगा। तो दोनों में से किसी एक को अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये जो सब्स्टिट्यूशन है, ये सब्स्टिट्यूशन आपसे कब समझ में आएगा, जब आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और क्वेश्चन को देखने से फोकस होगा, और फोकस कब होगा, जब आपके माइंड में पूरी इक्वालिटी होगी, पूरे फार्मूले होंगे, तब आपसे ये चीजें बनेंगी। ओके, तो ऑन पुटिंग x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये x को काय में बदल रहा हूं, थीटा में बदल रहा हूं। साइन तो अपना एक माध्यम है, उसमें dx अपन थीटा, पहले पावर का होगा तो 2 साइन थीटा, पावर का हो गया, अब साइन का होगा तो क्या होगा, cos थीटा। तो dx इक्वल टू कितना होगा, 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा इनटू, किसी कोई प्रॉब्लम इसमें। अब देखिए जब आप x को साइन में बदल रहे हैं, इसको बदल रहे हैं x को, यदि आप साइन में बदल रहे हैं तो इसका मतलब ये है साइन थीटा में बदल रहे हैं, तो ये x की लिमिट है। जब थीटा की लिमिट काय में आएगी, एंगल के फॉर्मेट में, थीटा की लिमिट काय में आएगी, एंगल के फॉर्मेट में। क्लियर है? तो अब ये तो अपना चेंज हुआ है, ये लिमिट भी चेंज होगी। अब लिमिट कैसे चेंज होगी, ये भी आप लोगों ने सीखा होगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड पे चेंज करना सीखा ही होगा। मैं एक बार आपको बताता हूँ कैसे चेंज होगी। देखना x इक्वल टू आपके पास कितना है, साइन स्क्वायर थीटा। पहले मैं इसको चेंज करता हूँ, x की वैल्यू 0, तो x के स्थान पर इसका स्क्वायर रूट लिया तो 0 साइन थीटा। 0 किसकी होती है, साइन 0 की होती है, तो साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल, तो 0 इक्वल टू कितना है, थीटा। तो बीटा mn इक्वल टू लिमिट 0 आ गई, 0 तो 0 ही रही। अब इसके बाद मैं कितना रखता हूँ, उसमें 1 रखता हूँ। अब कितना रखता हूँ, 1 रखता हूँ, और इसका स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस बना है। अभी हमारे पास पॉजिटिव टर्म की बात करेंगे, नेगेटिव की बात नहीं कर रहे। तो प्लस 1 आ गया, ठीक है। और 1 कितने की होती है वैल्यू, सही में 90, दिस इज 90। तो अब इसकी अपर लिमिट कितनी होगी, यदि आप नेगेटिव टर्म लोगे तो फिर नेगेटिव वैल्यू देखना पड़ेगा कि नेगेटिव -1 किसकी होती है, लेकिन वो हमारे पास में वो लिमिट प्रूफ नहीं करा रहे। हमें कौन सी लिमिट प्रूफ करवाना है, पॉजिटिव टर्म, ठीक है। तो दिस इक्वल टू इस x के स्थान पे कितना रख दूं, साइन स्क्वायर थीटा, n-1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, n-1, और dx के स्थान पे कितना रख दूं, 2 साइन थीटा cos थीटा d थीटा। दिस शुड बी, ये 2 कहां जाएगा, बाहर, 0 से π/2, ये 2 का इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन, तो साइन 2m-2 थीटा, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा, और स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो cos 2n-2 थीटा साइन थीटा cos थीटा d। अब अगली स्टेप में आप लोगों को ध्यान रखना है, बीटा mn इक्वल टू 0 से π/2। देखना ये साइन 2m-2 थीटा, इसकी पावर 1 है, तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा, तो साइन 2m-1 थीटा। ऐसे ही cos में भी एक कम हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, किसी को डाउट इसमें, डाउट है क्या किसी को इसमें, किसमें, ये इसकी पावर 1 है प्लस की, और इसकी पावर -2 है, इसका बेस सेम है तो पावर का सम होगा, तो 2m-2 + 1, तो -1 बचेगा। ऐसे cos में होगा, ठीक है ना। तो ये अपनी, अभी मैं आपको आज केवल इसका स्टार्टिंग पोर्शन था, अभी जो अपनी क्लास होगी ना दोपहर वाली, उसमें इसके आगे की प्रॉपर्टी करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल पे भी फोकस करेंगे। 2 प्रॉपर्टी, अभी मैं आपको ज्यादा प्रॉपर्टी इसलिए नहीं बताई कि खूब सारी तुरंत हो जाएंगी, तो तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी भी मेरे को इसमें बताना था, तो वो अभी मैं जो दोपहर की क्लास होगी ना उसमें मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा।